हेलो एवरीवन, सो ये है आपकी पिक अ कार्ड रीडिंग। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं सो ये है आपकी, मैं कह सकती हूँ कि पिक अ कार्ड रीडिंग फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स या फॉर कमिंग 1 to 2 डेज़ की एनर्जी के बारे में बताएंगे कि कैसा रहेगा आपका आने वाला दिन, 1 या 2 दिन जो रिलेटेड होता है। सो उसी के साथ साथ आप यहाँ पर कार्ड नंबर 1 है, कार्ड नंबर 2 है, इसे आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक्स ऐड कर दूँगी, टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दूँगी एंड सो आप आराम से इसको सिलेक्ट करके सुन सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे कार्ड नंबर 1 से, उनके लिए क्या मैसेज है। सो यहाँ पर जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनके लिए मैसेज आया है रेस्ट एंड रिजुविनेट। एंड यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है द 10 ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है, अगर मैं इनको देखूँ आपके लिए जो मैसेज है, तो मुझे जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 सिलेक्ट किया ऐसे लगता है जैसे कि अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा वो थक चुके हैं, अब वो टायर्ड हो चुके हैं। अपनी लाइफ में वो कहीं ना कहीं एक पर्पस ढूंढ रहे हैं, एक वजह ढूंढ रहे हैं और अपनी ज़िंदगी से लड़ कर या दूसरों को समझा कर बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो इसी वजह से वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसे, हम कहते हैं ना, ऐसे दौर से गुजर रहे हैं शायद जहाँ पर वो समझाना चाहते हैं, लोग नहीं समझ पा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग से गुजर रहे हैं, शायद से कोई डिफ़िकल्ट एंडिंग्स हो रही है उनकी लाइफ में। तो जो वो ये चाहते नहीं थे बट अब हार कर उनको उस वक्त से वो गुजरना पड़ रहा है, उस चीज़ को स्वीकार करना पड़ रहा है। तो ऑफकोर्स इस स्ट्रगल से वो अब टायर्ड हो चुके हैं एंड इसीलिए कार्ड्स उनको सजेस्ट करें कि थोड़ा सा रेस्ट ले लो, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र कर लें। बिकॉज आपके बहुत ज़्यादा एफर्ट लेने से शायद ये वक्त ऐसा चल रहा है कि बहुत कुछ हो नहीं पाएगा। आप बड़ी कोशिश कर रहे हो, बहुत एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो बट रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसे रिजल्ट मिल जाए, बट आपकी लाख कोशिशों के बाद भी चीज़ें वैसी नहीं हो पा रही हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स आपके भले के लिए आपको कह रहे हैं कि अगर हम कहें कि ज़िंदगी एक जर्नी है, हम कहते हैं ना, हम रास्ते पे गाड़ी लेकर निकलते हैं और हम थक जाते हैं, तो ऑफ कोर्स हम ये सोचते हैं कि चलो भाई थोड़ा रुक जाते हैं, फिर आगे की गाड़ी चलाते हैं, हम देखते हैं। तो शायद से ये कार्ड्स तभी आते हैं जब इंसान अपनी ज़िंदगी से लड़ के थक जाता है। ज़िंदगी ऑफ कोर्स ऐसी है कि आपको उसको फेस भी करना पड़ता है, लड़ना भी पड़ता है, चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। आप रुक नहीं सकते हैं, आगे बढ़ना ही पड़ता है। बट कई बार आप जब थक जाएं, आपको लगे बहुत ज़्यादा हो गया है, ओवर बर्डन हो गया, तो मैं कहूँगी कमिंग 1 to 2 डेज़ अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश ना करें, बहुत ज़्यादा अपने आप के लिए एक अपने आप को ही सज़ा ना दें। जस्ट टेक अ ब्रेक। अगर बहुत ज़्यादा आपको काम का लोड है, प्रेशर है, तो आप दूसरों से, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने कलीग से या किसी को रिक्वेस्ट करें कि आपका काम शेयर करें। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। इन शॉर्ट, अब आपको ज़्यादा पता होगा कि वो स्ट्रेस आपको फैमिली से आ रहा है या जनरली रिलेशनशिप प्रेशर से आ रहा है या काम से आ रहा है। मुझे नहीं पता वो किस स्पेसिफिक एंगल से है। जहाँ तक मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी चीज़ का इमोशनल स्ट्रेस ज़्यादा है इस वक्त में। सो ये चीज़ की जर्नी आपकी और कहीं ना कहीं आप शायद से हर जगह से फंसे हुए हैं, हर जगह से अटके पड़े हैं एंड कोई वो आपको एक्शन नहीं दिख रहा, तो वो चीज़ आपका दिमाग ऐसे ख़राब कर रही है। तो वो ना हो, आप स्टेबल हो सकें, ज़िंदगी से लड़ने के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, मैं ये कहूँगी। देन फिर से जो भी आपके पेंडिंग काम है, जो भी आपकी जर्नी है, जो भी आपकी हीलिंग है, वो फिर से आ जाएगी। बट एक वक्त ऐसा है कि रेस्ट का है, रेस्ट करें, समय दें। कई बार चीज़ों को छोड़ने से भी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत बड़ा सत्य है। बड़े ज्ञानी आदमी ये कहते हैं कि कई बार चीज़ों को जब छोड़ दे तो हो जाती है। पता नहीं ज़िंदगी कैसी है, कई बार समझ नहीं आती, बट है, जो भी है सो है। सो आपका अपना ख्याल रखें। तो ये एनर्जीज मेरे को कार्ड नंबर 1 के लिए दिखती है। कोई भी न्यू बिगिनिंग्स मुझे नहीं दिख रही हैं मेरे हिसाब से। तो ये थोड़ा सा पॉज का टाइम है, रुकने का टाइम है, रेस्ट का टाइम है। तो अगर कुछ नहीं हो रहा ना लाइफ में, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं कि हर समय लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहे। कुछ नहीं भी हो रहा तो कोई बात नहीं, जस्ट रिलैक्स, टेक सम ब्रेक एंड अपना जिस तरीके से आप अपने आप को डी स्ट्रेस कर सकते हैं वो सारी चीज़ें कीजिए। योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग, या सिर्फ रेस्ट करें और नेटफ्लिक्स देखें, वो भी चलेगा। सो ये आपके लिए सजेशन है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। रेस्ट चलते, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट किया उनके लिए क्या मैसेज है। सो यहाँ पे आपके लिए मैसेज आया है, पावर का मैसेज है और ये द फूल का मैसेज है। पहली चीज़ तो कहीं ना मुझे, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट किया है, कमिंग डेज में कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका, अगर आप चीज़ों को अभी तक बड़ा ही लाइटली ले रहे थे या लोगों को ऐसा लगता था कि आप चीज़ों को लाइटली लेते हो, सीरियसली नहीं लेते हो, शायद काम को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हो या लाइटली ले रहे हैं, तो आप इन कमिंग डेज में लोग आपका एक टफ साइड भी देखेंगे, आपकी पावर भी देखेंगे, आपका एनर्जी भी देखेंगे। एंड अभी वाइस वर्सा भी हो सकता है बिकॉज ये स्प्लिट पर्सनालिटीज़ का कार्ड है। 2 फेसेस बने, एक लायन है, एक ह्यूमन है एंड यहाँ पे दोनों अपोजिट एनर्जीज हैं।
तो ये कार्ड्स तभी भी आते हैं जब भी आप समझ लीजिए या तो इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है अपनी लाइफ में, तो ये कमिंग 2-3 डेज में उसको ऐसा फील होगा कि भैया मैं ना थोड़ा लाइफ में रिलैक्स करूँ, बहुत हो गया स्ट्रेस, मेरे को थोड़ा सा ना अपने आप को फन करना चाहिए, लाइफ में कहीं घूमने जाना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए। अब ये वाइस वर्सा पर्सनैलिटी हो सकती है और ये ऐसे ही होता है। जहाँ तक मुझे लगता है जिन्होंने कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट किया है उनका थोड़ा सा ना नेचर भी थोड़ा, ये जो कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं कि जब वो काम में सीरियस है तो बड़े सीरियस हैं, लेकिन जब उनका घूमने का या रिलैक्स करने का मन करेगा तो वो फुल ऑन वेकेशन पे जाते हैं, वो पूरी पर्सनालिटी चेंज कर लेते हैं अपनी। चाहे वो उनका मन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जब उनका मन स्ट्रगल कर रहा है, सीरियस है तो बहुत सीरियस है, बहुत ही स्टबन है एक तरफा, और जब अच्छे मूड में तो बड़े ही अच्छे मूड में, मतलब तो एक एक्सट्रीम पर्सनालिटीज़ भी होती हैं। सो दैट डिपेंड्स अब कितने कार्ड नंबर 2 से रिलेट हो पाते हैं। बट एनी व्हिच वेज, ये जो मैं आपको 2 सिनारियोज बता रही हूँ वो ऐसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हुए आ रहे हैं कुछ हफ्तों से, तो ये कमिंग 2-3 डेज में मुझे आपकी एनर्जी शिफ्ट होकर लाइट होती हुई दिख रही है। और अगर मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं है अपनी लाइफ को लेकर, या लोग आपको ऐसा कहते हैं, तो कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आप जब समय आएगा ना तो आप अपना पॉइंट एकदम करेक्टली रखोगे और अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ, सब कुछ ऐसे आप दिखाओगे कमिंग 2-3 डेज में। या कोई ऐसा सीन हो सकता है या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आप रियली लोगों को पता चलेगा कि नहीं यार, हम जैसा समझ रहे थे वैसा नहीं है, ये पर्सन का भी अपना पॉइंट ज़रूर होता है। अब वो ये जो मैं चीज़ें कह रही हूँ ये बहुत वे में हो सकती हैं। जैसे कि आप किसी चीज़ का स्टैंड ले सकते हो, आपके ऑफिस में है, जॉब में है, आपके फ्रेंड सर्कल में आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम यार इस चीज़ को ग्रांटेड ले रहे थे अब बहुत हो गया, अब नहीं सुननी। तो इस तरीके से आपको या तो कोई रियलाइजेशन आ सकती है, ज़रूरी नहीं कि आप ये चीज़ कहें, या तो आपको ऐसी रियलाइजेशन आएगी या तो आप ये समझेंगे, आपको आपकी खुद की ही इनर स्ट्रेंथ पता चलेगी इन दी कमिंग 2-3 डेज ऑल्सो। एंड ऑल्सो उसके अलावा अगर हम प्रेडिक्शन पार्ट में भी बात करें तो ये कार्ड आपसे कहीं ना कहीं कहते हैं दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड। ये कार्ड ये भी कहता है अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स हैं, चीज़ें स्लो हो रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ये कह रहे डोंट गिव अप। ये गिव अप का तो बिल्कुल कार्ड नहीं है। सो आपको अपनी पावर बनाए रखनी है, स्ट्रॉन्ग रहना है, अपनी इनर स्ट्रेंथ, इनर पावर, इनर कॉन्फिडेंस के बेसिस पे ही आपने आगे बढ़ना है और उसके बेसिस पे ही आपने डिसीजन लेना, और वही आपका डिसीजन ऐसा होगा। और कहते हैं ना कि जब इंसान अकेले कमरे में मेहनत कर रहा होता है तब उसके लिए दुनिया ताली नहीं बजा रही होती, जब उसका टैलेंट बाहर आता है तब दुनिया फिर आती है ताली बजाने। तो ये वो बात होती है कि जब समय आता है तब सही समय पे लोग तो आपकी कदर कर लेंगे, लेकिन उससे पहले की जो आपकी अकेले की जर्नी मेहनत होती है वो मेहनत आपने अकेले ही करनी होती है। तो ये वो दौर से शायद आप गुजरे जहाँ पे आप अकेले मेहनत कर रहे हो, कोई आपकी ना मेहनत नोटिस कर रहा है, ना देख रहा है, ना अप्रिशिएट कर रहा है, ना उसकी आपको कद्र मिल रही है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप वो मेहनत ना करें। तो ये ऑफकोर्स दिस इज़ अ शनि देव का कार्ड माना जाता है, 8 नंबर है, पावर का कार्ड है, मैच्योरिटी का कार्ड है, विजडम का कार्ड है। मैं बता नहीं सकती कितना स्ट्रॉन्ग कार्ड है, बिकॉज ये वो बताते हैं कि जब आप जिंदगी के धक्के खा खा के मैच्योर हो जाते हो। कहते हैं ना, लोग नहीं कहते आपको हमारे बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हो गए, हमने भी ज़िंदगी देखी है। सो ज़रूरी नहीं अभी जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 से लेके उनकी उम्र 30, 40, 50 हो। ये एक एक्सपीरियंस बताता है। हर एक सेक्टर में इंसान को एक एक्सपीरियंस आ ही जाता है अपने आप ही, तो वो उसी ऑरा से, उसी एनर्जी से बात करता है सो वो एक एनर्जी आप में मुझे को दिखती है कि आप कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो रहे हो, वाइज हो रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, विजडम आ रहा है। तो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रांग एनर्जी। और ये भी कई बार देखा जाता है कार्ड नंबर 2, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि कई बार हम ऐसे बाहर से हम दिखाते हैं कि हम बहुत ही हम तो बस भोले भाले, हमें ज़्यादा पता नहीं, बट ये लोग अंदर से बहुत स्ट्रांग माइंडेड होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ होती हैं, ये भी देखा जाता है। सुनो, अब ये पर्सनालिटी का तो मैं कह ही रही हूँ कि वाइस वर्सा हो सकता है, इस तरफा या उस तरफा। पर एज पर प्रेडिक्शन आई सी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, पावर, पॉजिटिविटी एंड एनर्जी। जिन्हें भी कार्ड नंबर 2 से लेके अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, न्यू जर्नी है, सो क्या आगे बढ़ सकते हैं। गुड कार्ड्स हैं, अच्छे हैं, अपनी पावर में। बट मैंने कहा ना, दूसरों से ओपिनियन की उम्मीद मत करना, क्योंकि शायद लोग आपको कह सकते हैं भाई क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों चेंज कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है। बड़ी एडवाइसेज आएंगी, पर आपको कोई भी एडवाइस फॉलो नहीं करनी है और आपको सिर्फ अपने दिल की सुननी है। अब जो कोई भी एडवाइस फॉलो नहीं करनी है ना, ये प्लीज़ प्लीज़, या आप किसी को जाके कहना मत, नहीं तो कहेंगे हाँ हमने वो
इजी वास्तु मैम का वीडियो सुना, उन्होंने कहा किसी की नहीं सुननी तो हम किसी की नहीं सुनेंगे, ऐसा वाला मैं नहीं कह रही हूँ। मैं एक जनरल टॉक में कह रही हूँ कि पहली प्रायोरिटी अपने दिल को देनी है, अपने इंट्यूशन को देनी है। आपकी जर्नी आपको खुद ही लड़कर आगे बढ़ना होगा। सो उस जर्नी को आप अपने दिल की सुनकर फॉलो करें, समाज की ना सुने, जो आपका दिल कहे वो करें। ये कार्ड्स में सजेशन है। आई थिंक आप शायद वो कर भी रहे होंगे। आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है पावर कार्ड ऐसे ही नहीं आते हैं। सो यस, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, कार्ड नंबर 1 and 2। सो अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आई वुड लव टू नो कि कितने लोग इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़कर। सो जस्ट देखते हैं कितने लोग इससे रेजोनेट कर पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।